किस्त नंबर 1। नगीना की आज शादी की रात थी। वो सज धज के बेड पर सुर्ख जोड़े में लिपटी बैठी बेचैनी से अपने हमसफर का इंतजार कर रही थी। उसके ज़हन में कई तरह के खौफ थे। नगीना कॉलेज की तालिबा थी और अरशद से इसकी मुलाकात बस स्टॉप पर हुई थी। अरशद काले रंग की ऐनक लगाए और पेंट शर्ट में मलबूस नगीना को तकता रहता था। शुरू में नगीना ने अरशद पर ध्यान न दिया, मगर जब वो एक ही जगह एक ही वक्त नगीना के लिए खड़ा होता था। नगीना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। प्यार मोहब्बत की बातों से बहुत दूर रहती थी। नगीना की नज़र में मोहब्बत सिर्फ शादी के बाद ही होती है। नगीना खुद में रहने वाली लड़कियों में से थी। किसी की बात को दिल पे ना लेती और लड़ाई के बाद दिल साफ कर लेती। एक बार कोई मुआफ़ी मांग ले तो इसी वक्त मुआफ़ कर देती थी। नगीना के ख्वाब बहुत बड़े थे, मगर घर के हालात की वजह से इसके ख्वाब अधूरे रह गए। वो बस उन ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। नगीना की उम्र लगभग 23-24 के करीब थी। नगीना की आंखें नीली गारई और होंठ गुलाबी थे। नगीना खुद पे ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मगर हसन नगीना में बिलाका था, जो इसे देखता बस देखता ही रहता। अरशद मुसलसल 2 माह से नगीना के पीछे था। नगीना को एहसास इस बात का तब हुआ जब वो अरशद पर निगाह डालती वो इसे ही देख रहा होता था। एक बार ख्याल आया कि क्यों ना इसकी शिकायत की जाए, मगर फिर बूढ़े वालिद का ख्याल आया कि बात आगे ना बढ़ जाए। नगीना का वालिद मेहनत मजदूरी करता था। नगीना के 2 भाई थे और जिसमें से एक निकम्मा था और दूसरा छोटा था जो मैट्रिक में पढ़ाई कर रहा था। वालिदा अक्सर बीमार रहती थी। नगीना घर का खर्चा चलाने के लिए घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। घर का कुछ खर्चा वालिद और बाकी नगीना संभालती थी। नगीना को नावल्स कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। आप हर रोज मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हैं मिस्टर? मैं मुसलसल आपको नोट कर रही हूँ। आखिरकार आज नगीना ने अरशद से हिम्मत करके सवाल कर ही दिया। नगीना का चेहरा चूंकि दूसरी तरफ था, वो नहीं चाहती थी कि कोई बात बने, इसलिए नगीना दूसरी तरफ चेहरा करके बात कर रही थी। अब अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करे। नगीना थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। इसने अनजान शख्स से पहली बार बात की थी। आपकी इज्जत के लिए ही तो खड़ा होता हूँ। आकर आपको शायद मालूम नहीं कि मेरे साथ जो लड़के खड़े होते हैं, इनकी निगाह आपके जिस्म पे होती है और वो आपको शैतानी निगाहों से देखते हैं। मैं आपकी सेफ्टी के लिए खड़ा होता हूँ ताकि आपके साथ कोई बुरी हरकत न करे। इस दिन कुछ ओबाश लड़के आपके बारे गलत बात कर रहे थे। देखिए मिस्टर, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं और मेरी इज्जत अल्लाह पाक के हाथ है। वो ज़ात अगर ना चाहे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और बराए मेहरबानी आइंदा के बाद मीर बड़िए रास्ते में मत खड़े होना। दूसरी साइड से गाड़ी के नगीना को मुतवज्जे किया और नगीना गाड़ी पर सवार होकर चली गई। अरशद नगीना को देखता ही रह गया। नगीना रात को बिस्तर पर लेटी तो इसे दिन वाला ख्याल आने लगा। नगीना ने अपना दिमाग झटक दिया और सो गई। चूंकि अगले दिन छठी थी, सारा दिन कामकाज करके नगीना शदीद थक गई। गर्मियों का मौसम था। नगीना आराम की गरज से अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर में मौसम ने अंगड़ाई ली और आसमान पर बादल छा गए। ठंडी हवाएं जब चलने लगी, नगीना घर की छत पर चली गई और मौसम की अंगड़ाई का भरपूर फायदा उठाकर आंखें बंद किए लंबी लंबी सांस लेने लगी। नगीना 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 के समातों ने अपने नाम की सदा सुनी और आंखें खोलकर आगे पीछे देखने लगी, मगर कोई भी नहीं था। ये आवाज़ जानी पहचानी थी। गौर करने पर मालूम हुआ कि ये आवाज़ इसी बस स्टॉप वाले लड़के की है। बेचारे को मैंने खामखा में सुना दी। न जाने कौन था। इसका दिल न जाने क्यों दिल कर रहा था कि वो इस लड़के से मुआफ़ी मांगे। नगीना ने फैसला कर लिया कि कल इस लड़के से मुआफ़ी मांगे गई। अगले दिन बस स्टॉप पर जा खड़ी हुई। 1 घंटा गुजरने के बावजूद वो अनजान लड़का इसे कहीं नजर न आया। अलबत्ता कुछ फिक्रे सुनने को जरूर मिले।